कोई जमाने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरवा फातिमा। सेंस ब्यूटी स्टेशन की जानिब से बहुत ही प्यारा प्रोग्राम तश्कील किया जा रहा है, हक और अहले, जिसमें आप सुन सकेंगे हमदे बारी ताला, नात, नौखानी होगी और मनकबत। पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक के इंशाअल्लाह हमारा आपका साथ रहेगा मौजूद। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हैं नाज़िया दानिश जो कि मेरे हमरा हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट नाज़िया दानिश। और जैसा कि आपको बताया कि सेंस ब्यूटी स्टेशन की जानिब से ये खूबसूरत नशरियात जो है यहाँ पर हम नशर करेंगे। पहले मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक आपका और हमारा साथ रहेगा। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं नात ख्वान, जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने इस शो में। तहारतों के तक़द्दुस का ज़ैन बैठा है, तहारतों के तक़द्दुस का ज़ैन बैठा है, मेरी फातिमा के दिल का चैन बैठा है। मेरे महबूब ज़रा सजदे को लंबा कर दो, तेरी पुश्त मुबारक पे मेरा हुसैन बैठा है। सुभान अल्लाह। अब हम चलते हैं अपनी नात ख्वान की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुहा खान, जो कि हमारे ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगी अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमदे बारी ताला से। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, काबे की रौनक, काबे का मंज़र। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखो देखो तो देखे जाओ बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तर है ज़बाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। बस एक सदा रही है बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मकबूल होगी, मंजूर होगी, मकबूल होगी, मंजूर होगी। मीज़ाब रहमत है मेरे सर पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम
जाने रूया गिलाफे काबा पकड़ कर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर काबे की रौनक काबे का मंज़र अल्लाहु अकबर बहुत ही खूबसूरत हमदे बारी ताला हमें सुनाई यहाँ जोया खान ने। अब एक बहुत ही खूबसूरत हमारे बॉस की फरमाइश पर हम यहाँ एक और कलाम पेश करने जा रहे हैं और ये कलाम हम सुनेंगे फहाद से। जी फहाद। न पूछिए कि क्या हुसैन है, हाँ हुसैन है, हाँ हुसैन है कि मेरा बादशाह हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है, ये बात किस कदर हंसी, ये बात किस कदर हंसी जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की बना हुसैन है, हाँ हुसैन है, हाँ हुसैन है कि मेरा बादशाह हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है। और कज़ा के बाद फिर मुझे नई गयात मिल गई, हिसाब से किताब से मुझे निजात मिल गई। किया गया सवाल जब है कौन तेरा रहनुमा, तो मैंने कह दिया हुसैन है, हाँ हुसैन है, हाँ हुसैन है कि मेरा बादशाह हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है कि मेरा बादशाह हुसैन है। करे जो कोई हमसरी किसी की क्या मजाल है, हुसैन है लिहाज से जहां में बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा गज़ल, न कोई दूसरा हुसैन है, हाँ हुसैन है, हाँ हुसैन है कि मेरा बादशाह हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है कि मेरा बादशाह हुसैन है। शहीद करबला का हम जिसे बिना गवार है, वो बद अमल है बद नसब, इसी में वो शुमार है। अरे ओ दुश्मने अज़ल, अरे ओ दुश्मने अज़ल, तुमर जरा कब्र में चल, पता चलेगा क्या हुसैन है, हाँ हुसैन है, हाँ हुसैन है कि मेरा बादशाह हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है कि मेरा बादशाह हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह।
कितनी खूबसूरत आवाज़ में फ़हद ने हमें जो कलाम सुनाया, माशाल्लाह माशाल्लाह। हुसैन की शान ही कुछ इस तरह से है, जब हुसैन का नाम आता है तो अंदर जोशो वलवला खुद ही पैदा हो जाता है। तो इस कलाम को सुन के मुझे एक शेर याद आया है जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगी, और ये चाहूँगी साथ में कि नाज़िया हमारे साथ मौजूद हैं, ये मेरे शेर का जो है तर्जुमा बखूबी अच्छे से आपके सामने पेश कर सकें। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन, सरदार नादार दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इलाहा अस्त हुसैन। सुभान अल्लाह। शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है, शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है, दीन भी हुसैन है, दीन को पनाह देने वाले भी हुसैन हैं। सर दे दिया मगर नहीं दिया अपना हाथ यजीद के हाथ में, सर दे दिया मगर नहीं दिया अपना हाथ यजीद के हाथ में। हकीकत तो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद भी हुसैन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नफ्सियात को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने कलाम की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं शकीला परवीन, हमारी नात ख्वां, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत आवाज़ में कलाम पेश करेंगी। रहमतें दो आलम सुल्तान अंबिया के, हमको भी बख्शवा दो सदक़े में फातिमा के। सदक़े में फातिमा की ऐ रहमते दो आलम, जन्नत में जा रहे हैं सब उम्मती तुम्हारे, जन्नत में जा रहे हैं सब उम्मती तुम्हारे। हम एक तरफ खड़े हैं बेआस बेसहारे, हम पे भी एक नजर हो महबूब तुम खुदा के, हम पे भी एक नजर हो महबूब तुम खुदा के, हमको भी बख्शवा दो सदक़े में फातिमा के। ऐ रहमते दो आलम सुल्तान अंबिया के, हमको भी बख्शवा दो सदक़े में फातिमा के। ऐ रहमते दो आलम, तूफान में है कश्ती और दूर है किनारा, तूफान में है कश्ती और दूर है किनारा, तेरे सिवा जहां में अब कौन है हमारा, तेरे सिवा जहां में अब कौन है हमारा। आसान मुश्किलें हो देखो
हासिल शेर पेश कर रही हूँ। खिदमत में आपकी हम कुछ और तो न लाए, खिदमत में आपकी हम कुछ और तो न लाए, आँखों में आंसू का नजराना लेके आए, झोली हमारी भर दो, नजरे करम उठा के, झोली हमारी भर दो, नजरे करम उठा के, हमको भी बख्शवा दो, सदक़े में फातिमा के, ऐ रहमते दो आलम, सुल्तान अंबिया के, हमको भी बख्शवा दो, सदक़े में फातिमा के, ऐ रहमते दो आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत ये कलाम जो हमने आज यहाँ बैठ के सुना। अब हम चलेंगे जोया खान की तरफ एक और कलाम के लिए। जी जोया। काफिलाए हुसैनी की ये आन है, क्या बताएं कि ज़ैनब की क्या शान है, क्या बताएं कि ज़ैनब की क्या शान है। जितना दुख दे सके ज़ालिमों ने दिया, छलनी छलनी दिले सैयदा हो गया, सामने उसके भाई को ज़िबहा किया, सजदे में शिमर ने सर झुका कर दिया, आज दुनिया हुई उसकी वीरान है, क्या बताएं कि ज़ैनब की क्या शान है, क्या बताएं कि ज़ैनब की क्या शान है। पूछो ज़ैनब से जब माँ की खेती लुटी, पूछो ज़ैनब से जब करबला से चली, पूछो ज़ैनब से जब सर से चादर छिनी, पूछो ज़ैनब से जब रस्सियों में बंधी, देखा जिसने जफाओं का तूफान है, क्या बताएं कि ज़ैनब की क्या शान है, क्या बताएं कि ज़ैनब की क्या शान है। कब्र अब्बास की धूम भूली नहीं, ज़ख्म अकबर वो मज़लूम भूली नहीं, नन्हे असग़र का हर कौम भूली नहीं, अपने बच्चे
कि ज़ैनब की क्या शान है, क्या बताएं कि ज़ैनब की क्या शान है। गुज़रे नाना नबी सब्र करती रही, माँ की मैयत उठी सब्र करती रही। देखा ज़ख्म अली सब्र करती रही, और हसन से छुटी सब्र करती रही। आज दरपेश करबल का मैदान है, क्या बताएं कि ज़ैनब की क्या शान है, क्या बताएं कि ज़ैनब की क्या शान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी खूबसूरत अंदाज में हमारी नात ख़्वान ने बीबी ज़ैनब की शान बयान की। हम चलते हैं अपनी नवा ख़्वान की तरफ, जो कि अब अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमें नवा सुनाएंगी, नवा ख़्वानी करेंगी। ये फिजा फिर आ गया मुहर्रम, फिर मजलिसे बपा फिर आ गया मुहर्रम, फिर मजलिसे बपा अहले अज़ा के गम में, अहले अज़ा के घर में मेहमान सैयदा हो। फिर आ गया मुहर्रम, फिर मजलिसे बपा कौन छीनेगा मेरे सर से रिदा, मेरा अब्बास अभी जिंदा है। कौन छीनेगा मेरे सर से रिदा, मेरा अब्बास अभी जिंदा है। कौन छीनेगा मेरे सर
मेरा अब्बास अभी जिंदा है, कौन छीनेगा मेरे सर से रिदा, मेरा अब्बास अभी जिंदा है। आज पहली मुहर्रम जनाब मुस्लिम बिन अकील के नाम से मंसूब है। पहली मुहर्रम को जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत हुई थी। मुस्लिम बिन अकील कौन थे? मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई भी थे और उनके चाहने वालों में से थे, और इमाम हुसैन के सफ़ीर भी थे, सफ़ीर इमाम हुसैन। जनाब मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन के हमरा शाना बशाना इमाम हुसैन पे जो मुश्किलात जो परेशानियाँ आती रहीं उनके साथ शाना बशाना साथ रहे और हर मुश्किल में उनका साथ दिया, और इसी सिलसिले में जो है उनकी शहादत हो गई। जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत का छोटा सा किस्सा मैं आपके सामने बयान करूँगी कि जब जनाब मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन का ख़त लेके कूफा पहुँचे तो वहाँ के वहाँ के लोगों ने, कूफियों ने लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद करने लगी, और इतनी सदाएं बुलंद की कि पूरी फ़िज़ा में सिर्फ लब्बैक या हुसैन की सदाएं गूंजने लगीं। उस वक्त तो कूफी इमाम हुसैन की बैत करने को तैयार थे, जनाब मुस्लिम बिन अकील के साथ थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इब्न ज़ियाद की लालच में कूफी आ गए और आहिस्ता आहिस्ता करके जनाब मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दिया, और कूफे में जनाब मुस्लिम बिन अकील बिल्कुल तन्हा रह गए। एक शाम जनाब मुस्लिम बिन अकील जब बिल्कुल तन्हा रह गए तो इब्न ज़ियाद ने कूफियों में ये ऐलान किया कि जो जनाब मुस्लिम बिन अकील की खबर लेकर आएगा मैं उसे उसके बस सोना इतना सोना दूंगा कि उसकी नस्लें खुश हो जाएंगी। ये सुन के हर कोई जो है जनाब मुस्लिम बिन अकील को ढूंढने लगा। उस रात एक औरत ने जनाब मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में पनाह दी। जब जनाब मुस्लिम बिन अकील ने ये बताया उनको कि मैं सफ़ीर इमाम हुसैन हूँ, तो उस औरत ने अपने घर में मेहमान किया जनाब मुस्लिम बिन अकील को। उसी औरत के बेटे ने इब्न ज़ियाद को खबर दी कि मेरे घर में मेरी माँ ने मुस्लिम बिन अकील को पनाह दी है। अगली सुबह इब्न ज़ियाद ने अपने लश्कर के साथ इब्न ज़ियाद ने अपने लश्कर को भेजा मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करने के लिए। इब्न ज़ियाद का लश्कर जब मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचा तो जनाब मुस्लिम बिन अकील ने बहुत ही बहादुरी का सामना करते हुए बहुत ज़बरदस्त तरीके से जंग की, और आखिर में जब सब ने तो साथ छोड़ ही दिया था जनाब मुस्लिम बिन अकील का, वो अकेले तन्हा थे, तो जख्मों को ताब ना लाते हुए जब वो ढलने लगे तो इस बात का फ़ायदा उठा के यजीदी लश्कर ने जनाब मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लिया और इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश किया। इब्न ज़ियाद ने बहुत बेहुरमती की और जनाब मुस्लिम बिन अकील को जब इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया तो इब्न ज़ियाद ने बहुत बेहुरमती की और बहुत बुरे लहजे में जो है जनाब मुस्लिम बिन अकील से गुफ्तगू की, और जब जनाब मुस्लिम बिन अकील ने पानी मांगा तो इस तरह बेहुरमती करते हुए जनाब मेरे परवरदिगार, शायद तेरी रज़ा यही है कि मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरा हल्क तर ना हो, क्योंकि जब तेरा हबीब शहीद होगा, जब वो 3 दिन का प्यासा शहीद होगा तो फिर मैं कैसे पानी पीकर अपना हल्क तर कर लूं। और वो ये सोच के प्याला फेंक देते हैं पानी का, और फिर जनाब इब्न ज़ियाद हुक्म देता है अपने लश्कर को कि मुस्लिम को ले जाओ और ले जाकर ऊंचाई से फेंक दो, और इस तरह जो है जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत हो जाती है। तो आज पहली मुहर्रम का दिन है, ये मंसूब किया गया जनाब मुस्लिम बिन अकील से। जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत किस दिन पेश आई थी?
थे और उनके चाहने वालों में से थे और इमाम हुसैन के सफीर भी थे, सफीर इमाम हुसैन। जनाब मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन के हमरा शाना बशाना इमाम हुसैन पे जो जो मुश्किलात जो जो परेशानियां आती रही उनके साथ शाना बशाना साथ रहे और हर मुश्किल में उनका साथ दिया। उसी सिलसिले में जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत हुई। जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत का छोटा सा किस्सा मैं आपके सामने बयान करूंगी कि जब जनाब मुस्लिम बिन अकील इमाम हुसैन का ख़त लेके कूफा पहुँचे तो वहाँ के वहाँ के लोगों ने कूफियों ने लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद करने लगी और इतनी सदाएं बुलंद की कि पूरी फिजा में सिर्फ लब्बैक या हुसैन की सदाएं गूंजने लगी। उस वक्त तो कूफी इमाम हुसैन की बैत करने को तैयार थे, जनाब मुस्लिम बिन अकील के साथ थे, लेकिन जैसे वक्त गुजरता गया इब्न ज़ियाद की लालच में कूफी आ गए और आहिस्ता आहिस्ता करके जनाब मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दिया और कूफे में जनाब मुस्लिम बिन अकील बिल्कुल तन्हा रह गए। एक शाम जनाब मुस्लिम बिन अकील जब बिल्कुल तन्हा रह गए तो इब्न ज़ियाद ने कूफियों में ये ऐलान किया कि जो जनाब मुस्लिम बिन अकील की खबर लेकर आएगा मैं उसे उसके बस सोना इतना सोना दूंगा कि उसकी नस्लें खुश हो जाएंगी। ये सुन के हर कोई जो है जनाब मुस्लिम बिन अकील को ढूंढने लगा। उस रात एक औरत ने जनाब मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में पनाह दी। जब जनाब मुस्लिम बिन अकील ने ये बताया उनको कि मैं सफीर इमाम हुसैन हूँ तो उस औरत ने अपने घर में मेहमान किया जनाब मुस्लिम बिन अकील को। उसी औरत के बेटे ने इब्न ज़ियाद को खबर दी कि मेरे घर में मेरी माँ ने मुस्लिम बिन अकील को पनाह दी है। अगली सुबह इब्न ज़ियाद ने अपने लश्कर के साथ इब्न ज़ियाद ने अपने लश्कर को भेजा मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार करने के लिए। जनाब मुस्लिम बिन अकील को जब इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया तो इब्न ज़ियाद ने बहुत बेरुमती की, बुरे लहजे में जो है जनाब मुस्लिम बिन अकील से गुफ्तगू की और जब जनाब मुस्लिम बिन अकील ने पानी मांगा तो इस तरह बेहुरमती करते हुए जनाब इब्न ज़ियाद ने जनाब मुस्लिम को कहा कि इसको उस प्याले में पानी दो जिस प्याले में जानवर पीता है। अल्लाह की रज़ा समझते हुए जनाब मुस्लिम बिन अकील ने जब उस प्याले को अपने हाथ में लिया तो उनके मुंह से एक खून का कतरा उस प्याले में गिर गया और जब उस प्याले में गिरा तो जनाब मुस्लिम बिन अकील ने आसमान की जानिब देखा और कहा कि ए मेरे परवरदिगार, शायद तेरी रज़ा यही है कि मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरा हल्क तर ना हो, क्योंकि जब तेरा हबीब शहीद होगा, जब वो 3 दिन का प्यासा शहीद होगा तो फिर मैं कैसे पानी पीकर अपना हल्क तर कर लूँ। और वो ये सोच के प्याला फेंक देते हैं पानी का। और फिर जनाब इब्न ज़ियाद हुक्म देता है अपने लश्कर को कि मुस्लिम को ले जाओ और ले जाकर ऊंचाई से फेंक दो। और इस तरह जो है जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत हो जाती है। तो आज पहली मुहर्रम का दिन है, ये मंसूब किया गया जनाब मुस्लिम बिन अकील से। जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत किस दिन पेश आई थी? पहली मुहर्रम की निस्बत से आपको ये वाक़या सुनाया गया जनाब मुस्लिम बिन अकील के बारे में। अपने प्रोग्राम की अपने नशरियात को इख्तिताम में ले जाएंगे और इस खूबसूरत मनकबत के साथ। जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है।
जमाना मेरे हुसैन का है। उग रहा है जो बाद कर वो बला, उग रहा